नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मीडिया रिपोर्टिंग कैसे करें। अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं और रिपोर्टिंग के फील्ड में आपको करियर करना है तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए है। आइए जानते हैं कि मीडिया सेक्टर में एज ए रिपोर्टर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, स्टोरी कैसे चुनते हैं, कैसे रिसर्च करना होता है, सब बताऊंगा आज के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो लर्नर्स, दिस इज़ मी प्रोफेसर तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में जिसका नाम है द मास कॉम मेंटोर, जो एंटायरली डेडिकेटेड है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। सबसे अच्छी रिपोर्टिंग की शुरुआत होती है एक अच्छे स्टोरी सिलेक्शन से। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी सी समय के हिसाब से स्टोरी सिलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पे अभी आप देखिए कि पंजाब में फ्लड्स आए हैं, तो इस पे एज ए रिपोर्टर आप एक अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट की स्टोरी तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक सिलेक्शन, एक स्टोरी सिलेक्शन। देन आपको करना है एक प्री रिसर्च, एक इंटेंस आपको प्री रिसर्च करना है। एक्चुअल में फैक्ट्स क्या है, कैसे वहाँ पे घटनाएं घटी है, किस तरह से लोगों को उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, इन सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले रिसर्च करना है। तो इसे हम इंटेंस प्री रिसर्च कह सकते हैं। इसके बाद आपको फैक्ट्स चेक करना है, जो रिसर्च का ही एक पार्ट है कि असल में सोर्सिंग जो हमको न्यूज़ मिली है, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सही है या नहीं है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा रिसर्च करके ही एक अच्छी स्टोरी सिलेक्शन करना है और साथ ही साथ आपको फैक्ट्स भी चेक करने हैं। इसके बाद आता है ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आपको एक्चुअल फील्ड पे जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी और बातें करने के लिए आपको फील्ड पे जाके जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनको पूछना है। जैसे आप उनको पूछ सकते हो कि आपको इस चीज़ ने कैसे प्रभावित किया है, किस प्रकार लोगों को पूछ के आपको पूछना है कि किस प्रकार उनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आया है, साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े हैं। तो बेसिकली ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। फील्ड पे जाके जो है आपको लोगों के साथ में वार्तालाप करना है, उनसे बातचीत करनी है और जानना है कि एक्चुअल में जो घटना घटी है उसके पीछे क्या कारण है और कैसे वो घटना घटी है, कैसे लोगों की लाइफ पे उसने इम्पैक्ट किया है। तो फील्ड रिपोर्टिंग के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, देन आपको फील्ड पे जाना है और साथ ही साथ आपको जो है लोगों से इंटरैक्ट करके जो है एक प्रॉपर स्टोरी लाइन, एक न्यूज़ आपको क्रिएट करना है। तो एज ए रिपोर्टर जब आप इंफॉर्मेशन जुटा लेते हो तो उसको चेक करना भी आपको ज़रूरी हो जाता है। तो फैक्ट चेकिंग के लिए जो है आपको कम से कम 2 सोर्स चेक करने ही करने हैं। तो 2 सोर्स में आप PIB या आल्ट न्यूज़ जैसे सोर्सेस चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा या जो भी आपको मिला है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसको चेक करके जो है बाद में ही आपको इसकी रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्टिंग में आप जो है डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जटिल डेटा उसमें जो है समझने के लिए इजी हो जाता है। तो आप कैनवा या उसके जैसे जो एडिटिंग के टूल्स है, जैसे कैनवा, गूगल डॉक्स या फिर पाई चार्ट्स के लिए कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अभी AI की ज़माने में आप पावर BI जैसे सॉफ्टवेयर या फिर फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जो AI एजेंट्स है जो आपको अच्छी तरह से डेटा जो है विजुलाइज करके एक अच्छे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके दे सकता है। इसके साथ ही आपको जो है डिजिटल डेटा जो है उसको एक समझने के लिए जो डिजिटल ऑडियंस है उनके हिसाब से भी आपको उसको क्यूरेट करना होता है और उसको आप अच्छी तरह से प्रेजेंट अगर करते हैं तो समझने में और लोगों को कनेक्ट करने में इसमें आसानी होती है। तो डिजिटल टूल्स का और इन्फोग्राफिक्स का आपकी रिपोर्टिंग में ज़रूर इस्तेमाल करिए। जब आप एक रिपोर्ट बना लेते हो तो उस रिपोर्ट को जो है आपको सीधी भाषा में, स्पष्ट भाषा में और जो लोगों को समझे इस तरह से प्रेजेंट करना होता है। तो रिपोर्ट को हमेशा एक सीधी और स्पष्ट भाषा में लिखें। साथ ही साथ जब आप प्रेजेंट कर रहे हो खासकर डिजिटल ऑडियंस के लिए, तो उसको, उस वीडियो को या फिर जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से बनाइए कि जो समझने में भी अच्छी लगे और देखने में भी अच्छी लगे, ताकि ऑडियंस का रिटेंशन जो है वो आपको मिल सके और आपका जो मुद्दा होता है जो आपको उसमें प्रेजेंट करना है वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंच सके। तो आपको जो है एक स्पष्ट सीधी भाषा में उसको प्रेजेंट करना है और साथ ही साथ जैसा लोगों को अच्छा लगता है उस तरह से उसको उसमें एलिमेंट भी डालने हैं और उसको प्रेजेंट करना है। तो लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूँगा
कि बीइंग अ रिपोर्टर आपको जो है इन्फोग्राफिक्स का सही इस्तेमाल करना है। डेटा जो भी आप प्रेजेंट करते हो उसमें ध्यान रखना है कि भाषा आपकी सही हो, सरल हो। साथ ही साथ आप इन्फोग्राफिक्स या वीडियोस का इस्तेमाल करें जिससे ऑडियंस को कनेक्ट रहने में आसानी हो। खासकर डिजिटल ऑडियंस जो है उनका अटेंशन स्पैन कम है, तो इस तरह से आप न्यूज़ बनाइए कि लोगों को इसमें कनेक्ट होने के लिए बहुत आसानी मिले। तो आई होप आपको आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। अगर लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो तब तक चलिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।